Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे इंडिकेटर्स, वो भी इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर है उसको डिस्कस है वो करेंगे बेटा। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर मानव विकास के बारे में डिस्कस है वो किया था। आज हम आर्थिक जो अचीवमेंट है उनके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स जो अचीवमेंट है, जो प्राप्ति हमने जो की हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हैं वो की जाएंगी। तो अपने यदि पिछली जो वीडियो हम वो नहीं देखी तो उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आप पर्टिकुलर जो वीडियो हैं वो हमारे इस चैप्टर की देख सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी फॉर्म इन द इंटीग्रियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ये अभिन्न अंग है, क्या है कि आर्थिक उत्पादन। इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी इज ए इंटीग्रियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक अभिन्न अंग है मानव विकास का। हम मानव विकास के बिना जो नो ह्यूमन डेवलपमेंट विदाउट इज पॉसिबल विदाउट प्रोस्पेरिटीज, या फिर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स के बिना मानव विकास संभव नहीं है। जो मानव विकास है वो संभव नहीं है किसके बिना, आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक प्राप्ति के कारण जो मानव विकास है वो संभव नहीं है बेटा। हमारे देश में आपने देखा होगा कि कई जगह कई जो स्टेट हैं वो काफ़ी डेवलप है और कई वीक है। उनका जो मेन रीजन है वो है इकोनॉमिक्स का ही, जो इकोनॉमी है उसी का मेन डिफरेंस है। रिच रिसोर्स बेसिस एंड एक्सेस टू दीज resource by all section of society are installed for well-being and human development। हमारे देश के अंदर जो रिसोर्स जो मिलते हैं, रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्स बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो सभी के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ में हर एक जो व्यक्ति है उस पर सभी का एक इक्वलिटी के साथ अधिकार है, एक बराबरी का अधिकार है सभी व्यक्तियों का, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग से ही क्यों ना हो। और वो क्या करते हैं, जो सोसाइटी है उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, और साथ के साथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करते हैं। कौन? रिसोर्स। आगे क्या बता रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन मेजर टू एक्सेस द रिसोर्स बेस डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बता रखा है वो ये बता रखा है जीएनपी एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन हैज मेजर, वो मेजर की जाती है एक्सेस द रिसोर्स बेस, कि जो लोग हैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ वो कितना, उनके पास कितनी जो बेसिक जो नीड्स हैं वो कितनी कंप्लीट हो पाती हैं, या मैं कहने का मतलब है कि जो देश है वो कितनी जल्दी अपने लोगों को जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड है वो कराता है। यहाँ पे बताने का मतलब यही था, या कहने का मतलब ये है कि जो देश है वो पर कैपिटा इनकम, और जो पर कैपिटा इनकम है उसके द्वारा जो मेजर है वो किया जाता है, और एक जीएनपी के द्वारा ही हम जो मेजर हैं वो कर सकते हैं कि उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हाई और लो होगा। इंडिया का एट करंट प्राइस की मैं बात करूं तो इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना है, 3200 करोड़, 3,200 करोड़। पर कैपिटा की मैं बात करूं तो 20,813 रुपीज़ है। ये तो हो गया सिंपल सी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये पोर्शन है हमारा, ये बेटा ये इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा। कुछ स्टेट क्या है हमारे रिच है और डेवलप है। जैसे मैं बात करूं पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इनमें जो पर कैपिटा जो इनकम है वो मोर देन 4,000 से भी ज़्यादा है। और सम जो स्टेट हैं वो काफ़ी पुअर हैं, जो गरीब हैं, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, इनमें जो पर कैपिटा है वो लेस देन 2,000 है। और जबकि पर कैपिटा पर मंथ में मैं बात करूं तो 690 पर कैपिटा पर मंथ,
है वो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला और गुजरात। इनकी हमें पर मंथ जो पर कैपिटा है वो आपको 690 रुपये देखने को मिलती है। ये काफ़ी हाई है बेटा। जबकि 520 पर कैपिटा है वो है बिहार, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश और भी जो गरीब राज्य हैं उनकी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे समझ आने की बात यह है कि कुछ राज्य हमारे देश में गरीब हैं और कुछ अमीर हैं, कुछ रिच है और कुछ पुअर हैं, और उनमें जो पर कैपिटा है और पर कैपिटा इनकम दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। दीज वेरिएशन, ये जो अंतर है वो आपको देखने को मिलता है ड्यू टू पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये 3 फैक्टर हैं जिनके कारण ये जो अंतर है वो आपको देखने को मिलता है हर एक स्टेट में। कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप है, कुछ अनडेवलप है। तो जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे पुअर्टी की, गरीबी की। जो गरीब हैं, कुछ राज्य गरीब हैं, कितना गरीब हैं, कितने लोग वहाँ पे गरीब हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पुअर्टी, उड़ीसा के अंदर जो पुअर्टी है वो 47.3% है, और जबकि बिहार के अंदर ये कितनी है 42.60% 60% है 42.06% है। ये लोग हैं गरीब हैं, इतने परसेंट जो लोग हैं वो गरीब हैं। मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मोर देन 30% पुअर है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 30% गरीब है। जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली लेस देन 10%। यहाँ पे आपसे है वो सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछेगा कि इंडिया में जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है या इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन इट। सिंपल ही क्वेश्चन है वो पूछेगा। या एक जो क्वेश्चन है वो पूछेगा हमारे देश में कुछ राज्य अमीर हैं, कुछ रिच है, कुछ पुअर हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। झारखंड में है मोर देन 40% जो पॉपुलेशन है वो पुअर है, गरीब है। जबकि तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल इसने काफ़ी ज़्यादा जो सुधार है वो किया है। मैं बात करूं 1973 और 75 के दौर की मैं बात करूं तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में मोर देन 50% जो लोग थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे। पर 2001 या 2001 आते आते इसने काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो की है, और लगभग 25% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए। मतलब इसने 25% जो लोग हैं उनको रिसोर्स या मैं कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट या उनके आय के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराए, और जिन्होंने अपना जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किया है। इन 1999 से लेकर 2000 तक या 2000 तक 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी लेस देन नेशनल एवरेज, और वो क्या थे, लेस देन नेशनल एवरेज से भी कम लोग गरीब थे। तो ये था बेटा जो इम्पोर्टेंट था पूरा का पूरा जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, हेल्थ के बारे में या फिर लिटरेसी के बारे में है वो डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।